नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा दीपदान उत्सव का। दीपदान उत्सव आज पूरे भारत में मनाया गया है। हम YouTube चैनल पर सारे देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से दीपदान उत्सव का त्यौहार मनाया गया, जिसे ब्राह्मणों ने दीपावली कहकर के राम से जोड़ दिया, लक्ष्मी गणेश से जोड़ दिया। यहाँ राम और लक्ष्मी गणेश का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह अशोक ने दीपावली का पर्व का शुरुआत किया, उससे पहले शुरू किया गया हो। जब बुद्ध बनकर के घर लौटे तो उस समय भी उनके स्वागत में इसी प्रकार दीप जला करके किया गया था। बाद में सम्राट अशोक ने इस पर्व को धूमधाम से मनाया। उस दिन से यह दीपदान उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। आज पूरे देश में ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग इसे नहीं मनाए, लेकिन 90% जिसको बात हम करते हैं, बाबा साहब जिसको बात करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो सब अब दीपदान उत्सव ही दीपावली के स्थान पर मनाए हैं। हो सकता है कि इस बार पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन आने वाला समय जो है वह दीपदान उत्सव का है। बुद्ध का प्रकाश से मतलब है आपो दीपो भव, आप खुद दीपक बनो। इसी से जोड़ा जाता है कि आप दीप के माध्यम से ज्ञान की प्रकाश को फैलाने की बात आई है। जब तक मानव में ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तब तक वह अंधेरे में रहेगा, तब तक वह विकास नहीं करेगा, गुलामी में जिएगा। लेकिन जब शिक्षा उसे मिलेगी तो वह चिंतन करेगा, इतिहास को पढ़ेगा। जो इतिहास को पढ़ेगा फिर समझ में आएगी
कि हमें कहाँ कहाँ भटकाया गया है। हमारे पर्व त्योहारों को वह कहाँ कहाँ ब्राह्मण धर्म से जोड़ दिया गया है। उसमें पाखंड, अंधविश्वास भर दिया गया है। कहानी गढ़ करके महाभारत हो, रामायण हो, इस पे कहानी बना बना करके हमारे बहुजन को अंधकार में रखा गया है, रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज भी दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कौन अत्याचार कर रहा है? एक ही वर्ग है जो सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है। एक ही वर्ग है जो सबके अधिकार को छीन रहा है। एक ही वर्ग है जो हम आपको गुलामी में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। बाबा साहब ने शिक्षा की ओर आगे बढ़ने के लिए कहा और बुद्ध ने भी आपो दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। जब आप प्रकाश में होगे, उजाला में रहोगे, तो आस पड़ोस भी उजाला हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, वह भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर को कहीं ढूंढने की बात नहीं कहा। ईश्वर है ही नहीं, इसकी ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ईश्वर के नाम पर कहीं धन खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कहीं समय खर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने घर को मंदिर बना लो, अपने घर को मंदिर बना लो। घर में भी जितने सदस्य हैं वह आपके लिए देवी देवता है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, भाभी जेठानी, ये सारे लोग हैं। यही तो देवी देवता हैं। इनके साथ अगर आपने चाहो तो स्वर्ग में जी सकते हो या नरक में जी सकते हो। इनके साथ घर में अगर अच्छा बर्ताव से, प्रेम मोहब्बत से, हंसी की वातावरण में रह रहे हो, यही तो स्वर्ग है। हो हल्ला, गाली गलौज और आप में जो तरह तरह की बुराइयां मन में है, इसके कारण आप नरक में हो। तो बुद्ध को कहना है, ये दीपदान उत्सव के माध्यम से, कि अंदर का प्रकाश होना चाहिए, अंदर का जो दोष है दूर होना चाहिए, अंदर का जो अवगुण है वो खत्म होना चाहिए। तभी हमारा प्रेम मोहब्बत भाईचारा कायम हो सकता है। जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, सब नर न होते एक समान, सभी नर एक समान नहीं होता है। आपके परिवार में माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, भाभी हो, सब एक जैसा नहीं हो। एक जैसा बनाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
तभी आप स्वर्ग में जी पाओगे। जब तक कंप्रोमाइज नहीं करोगे तब तक आप स्वर्ग में नहीं जियोगे। स्वर्ग में जीने का अर्थ है कि आप समय का दुरुपयोग न करो, समय को बर्बाद न करो और न पैसा को बर्बाद करो। ये समय और पैसा बचेगा, यही आपको धन देगा। इसी से धन मिलेगा, इसी से पैसा मिलेगा, इसी से सुख सुविधा आएगी। अगर आपके पास पैसा होगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, सब कुछ पैसे के बदौलत कर सकते हैं। इसलिए समय को आप बर्बाद होने से बचाइए। लेकिन आप ईश्वर भगवान के ऊपर साल में 100 दिन आपने बर्बाद करते हैं और उससे ज़्यादा धन भी बर्बाद करते हैं। अगर यह आप बचा लें तो कोई शक्ति नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो कर्म पर विश्वास रखिए और कर्म ही पूजा है, इसी पर विश्वास। कहीं भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी गंगा स्नान जाने की जरूरत है। वो कहाँ, जो पाप करता है तो कहता है गंगा जी में धुलाने के लिए गया है, तो आप पाप करेंगे ही नहीं तो गंगा जी में जाने की क्या जरूरत है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। आप सच के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, बुद्ध का शील पालन करेंगे तो आपको दुख भी नहीं मिलेगी, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। शांति के लिए आपने सत्संग सुने, बुद्ध भजन सुने, बुद्ध का कथा सुने, कबीर के संत को बातें सुने, तो आपको ज्ञान आएगी। और जब ज्ञान आएगी तो आपको धन भी आएगा और शांति भी आएगी। और अवगुण, जो अंदर के अवगुण है, वो सत्संग से जाएगा और आपके अंदर जो गुण सत्संग के द्वारा ही आएगा। और आपके आत्मा, आपके अंदर जब साफ हो जाएगा तो सब अपने लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा, सबके साथ प्रेम मोहब्बत होगा, सभी जीवों के प्रति दया होगी, कहीं जात पात छुआछूत कहीं नहीं होगा। सब माँ के उदर से पैदा हुआ है, सब एक है, कोई ऊंच नीच छोटा नहीं है। सबको आप समान रूप से देखेंगे, सबके साथ खाएंगे, सबसे प्रेम मोहब्बत रखें। मैं आशा करता हूँ कि आप चिंतन और मनन करके और सच के रास्ते पे चलेंगे, पाखंड और अंधविश्वास से दूर होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।